भर्तृहरि ने जो लिखा ना, निंदतु नीति निपुणः यदि वास्तुवंतु, नीति निपुण आकर के ज्ञानी लोग निंदा करने लग जाएं, या फिर बड़े बड़े लोग आकर के आज स्तुति तारीफ करने लग जाएं, लक्ष्मी आज ही मिले और आज ही हाथ से चली जाए, तो कि जो न्याय का मार्ग है, सच्चाई का और अच्छाई का मार्ग है, अच्छे लोग कभी उस रास्ते से डिगते नहीं, क्योंकि यही तो उनके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने जीवन में कोई संकल्प लें और वो संकल्प में जीवन को आगे बढ़ाएं। कहते हैं भक्ति सिद्ध ऐसे होती है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कहा गया कि सारा दिन घंटे घड़ियाल बजाएं तो आपकी भक्ति सिद्ध होगी। ढोल मंजीरा लेकर के बैठ जाएं आप और सारा दिन जो है वो गीत गाते रहें तो उससे भक्ति सिद्ध हो जाएगी। दुनियादारी के काम भी करने अपने। ये भक्ति आपके अंदर चेंज लाए, आपका रंग बदल दे, आपका ढंग बदल दे और आपका संग बदल दे कि आपके संग में परमात्मा का रंग लगे। उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दें जिनके साथ बैठने से भगवान का रंग लगता हो, उसकी याद आती हो। आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो अपनी छवि गढ़ना शुरू करिए। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं। बहुत लोग जो है यहां आकर खड़े हो जाते हैं, साहब जो किस्मत ने बनाना था बना दिया, अभी इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं। और क्या इस उम्र में कुछ होगा? कोशिश तो बहुत करते हैं, होता तो कुछ भी नहीं। अपने बस का तो है नहीं, अच्छी अच्छी बातें बता तो जरूर रहे हो। ये है उन लोगों की बात जो अपनी जिंदगी में हारे हुए लोग होते हैं। वे लोग जो बेचारे हैं, ये उनकी बातें हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते, जो बदलाव लाना नहीं चाहते। बस जो कुछ है ठीक है, इतने में काम चल रहा है। तो ऐसा जीवन गया बीता जीवन होता है। शिकायत करते हुए पूरी जिंदगी गुजार देंगे। और जिसने अपनी किस्मत बदलनी है और जो चाहता है कि भगवान की भक्ति सिद्ध हो जाए, और भगवान की भक्ति सिद्ध होने का मतलब क्या होता है? उसका प्रेम अंदर आया तो आपके चारों तरफ एक स्वर्ग का वातावरण बनना शुरू हो जाता है। खुशियों की जिंदगी आपकी शुरू हो जाती है। परमात्मा का प्रेम अंदर आते ही आपके अंदर एक बदलाव आने लग जाता है। वह कृपा होने का परिणाम ये होता है कि जैसे मौसम बदल गया, वसंत ऋतु आ गई, चारों तरफ जो पक्षी चहचहाने लग गए, फूल खिलने लग गए, धरती के रोए रोए से जैसे कि हरियाली फूट रही है, रोए रोए से आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत बहुत फूल खिल गए हैं। आपको लगने लग जाता है वसंत ऋतु आ गई है। तो सारे के सारे पेड़ पौधों के ऊपर इतने सुंदर सुंदर पत्ते आ गए हैं, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे नए परिधान पहन करके पूरी प्रकृति, पूरी नेचर आके खड़ी हो गई है। नदियों के जल को निर्मल होता हुआ देखते हैं, स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, ना गर्म मौसम है ना ठंडा है, एकदम चारों तरफ अनुकूलता है। दूर दूर तक खिली हुई सरसों पीले पीले रंग दिखाई दे रहे हैं, और उधर आप देखते हैं कि मीलों मीलों दूर दूर तक जो है वो सूरजमुखी, सनफ्लावर, उसके फूल खिले हुए हैं और सारे पूरब की तरफ देख रहे हैं। उड़ान भरते हुए पंछी और ये छलांग लगाते हुए खरगोश और इधर उड़ती हुई तितलियां, गाती हुई कोयल, ये पूरा वसंत ऋतु का एक वातावरण दिखाई देता है। तो जैसे वो परिवर्तन आ गया, ऐसे आपकी जिंदगी में वसंत आ जाता है, एक बदलाव आ जाता है। फिर आपको कोई मनोरंजन के लिए बाहर से साधन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आपका खुद का मन गा रहा होता है, आपके अंग अंग से संगीत प्रकट हो रहा होता है, एक मस्ती दिखाई देती है, आपके चलने में ही एक नर्तन दिखाई देता है। आपको फिर लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ गा रही है। झरना बह रहा है तो लगता है कि वो भी गा रहा है।
हर चीज में ऐसे ही दिखाई देता है। और किसी परेशान आदमी को आप देख लीजिए, जिसकी जिंदगी से वसंत रूठ गया और पतझड़ शुरू हो गया, उसको तो अगर सुबह सुबह जो है ना उठा है और बादल बरस रहा हो तो वो कह के अपने तो फूटे कर्म है ही है, ऊपर से आसमान और रो रहा है। वो हर चीज को कोसता नजर आता है। और ऐसे आदमियों को दुखी लोग बहुत जरूर दिखाई देते हैं चारों तरफ। कहते हैं अपनी तो किस्मत खराब है, चारों तरफ भी बेचारे ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर ऐसी चीजें पढ़ेगा आदमी जिसमें यही कहा जाएगा कि दुखी दुख चारों तरफ हैं और वही कुछ संसार में है। दुख के सिवाय संसार में है ही क्या। रोने से यात्रा शुरू हुई है, रोते रोते जिए, रोते रोते मर गए। बड़ी कुछ बातें करता है आदमी, और जबकि वास्तविकता यह नहीं है। बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है उल्टा लटकाते हैं। पहले उसके फेफड़ों के अंदर जो एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे निकालना होता है, और पहली बार वो सांस लेता है और हृदय जो है धड़कता है। उससे पहले नहीं था। माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चे का दिल जो है वो धड़कता नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। धड़कन शुरू ही बाद में होती है। जैसे ही वो बाहर आया और आते ही अब आप देखते हैं कि मां से ही सब कुछ हो पा रहा था। जैसे उसको बाहर आते ही उसको सांस लेता है, वो उसकी पहली आवाज रोने की होती है। मतलब जीवन शुरू हो गया है। जीवन शुरू होता है तब जब अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों महसूस होती है। कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल। सर्दी लग गई, सर्दी अच्छी लग रही लेकिन ज्यादा हो गई तो वो बुरी लगेगी। गर्मी ठीक लग रही है लेकिन ज्यादा हो गई तो बुरी लगेगी। कुल मिलाकर सार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसा आपका मन मस्तिष्क हो जाता है वैसा आप संसार देखने लग जाते हैं। इसलिए एक तो अपनी छवि बनाना, चित्त को निर्मल कीजिए, थर्मोस्टेट अपना एक सेट कर लीजिए कि यहाँ इस तरह का मुझे अपने मन मस्तिष्क को रखना है, ऐसा व्यवहार रखना, इस तरह से मुझे चलना है। और वैसा जब आप अपने आप को बना लेते हैं तो उसका फिर मजा लेना शुरू कीजिए। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसका आनंद लेना शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं तब तक आपकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। जो आदमी अपने आप को कोस रहा बैठा हुआ, वो आदमी कभी भी खुश नहीं हो सकता। कैसा घर मिला, कैसे लोग मिल गए, कैसे लोगों के बीच रहना पड़ रहा है, क्या काम धंधा पकड़ना पड़ गया हमको, अपनी तो किस्मत ही खराब है। तो आप अपने आप को कोसते रहिए और आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। जैसे ही आप हर चीज को सराहने लग जाते हैं तो आपको एक एक चीज आनंदित करने लग जाती है। जिसको रामकृष्ण परमहंस ने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। उन्होंने एक आदमी से पूछा कि आप साधु हैं तो संत की पहचान क्या? तो वो बोले मैं तो अभी भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूं। भोजन जो है हमें हमारे पंथ में ऐसा कहा गया कि भिक्षा मांग करके जिंदगी जीनी चाहिए, तो मैं अभी भोजन के लिए जा रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि अगर भोजन मिल गया तब क्या करोगे? बोले भोजन करेंगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे। नहीं मिला तो? बोले संतोष करेंगे। बोले इस चीज को आप क्या कहेंगे? कि बस यही तो साधुता है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो कुत्ता भी करता है। अब सुनते उसको गुस्सा आया कि जिस दिन रोटी मिल गई, जहां रोटी मिली, जिसके दरवाजे पर रोटी मिली, तो वो वहां पूंछ हिलाएगा और अपना पेट दिखाएगा, गर्दन ऊपर उठाएगा, कूं कूं की आवाज निकालेगा। ये उसका सिर्फ धन्यवाद करने का तरीका ही है। खुश हो जाता है, आभार व्यक्त करता है। और जिस दिन रोटी नहीं मिली तो संतोषी जीव है, बेचारा मुंह लटका के बैठा हुआ। अब वो आदमी सुनते ही गुस्से में आया। उसने कहा कि आपने हमको ये क्या बता दिया? अब आप ही बताइए कि साधुता है क्या? उन्होंने कहा कि मिल गया, भोजन मिला, धन्यवाद करो। नहीं मिला, सिर्फ संतोष ही नहीं करो, और बड़ा धन्यवाद करो। किस बात के लिए?
कि ये कहो कि आज तूने मुझे एक और अलग अवसर दिया उपवास करके मेरे साथ जुड़ने के लिए, भगवान के साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपने मुझे एक अवसर दिया कि आज तूने भोजन तुम्हें इसलिए नहीं दिया गया कि तू आज उपवास कर, व्रत रख और पूरी तरह से मेरा होकर और मुझ में तल्लीन हो। धन्यवाद के गीत का आज उपवास का मौका है। तुम अपनी परिस्थिति को, अगर कोई बुरी परिस्थिति सामने आ जाती है, उसकी शिकायत करने अगर बैठ जाते हो तो इसका मतलब है तुम्हारे जीवन की भक्ति में कमी है। उस दिन भी तुम ये कह सकते हो भगवान शायद कुछ और सिखाना चाहता है, कुछ और चीज देना चाहता है। अगर धन्यता तुम्हारी जिंदगी में है तो वो कहते हैं इसका नाम भक्ति है। हालांकि इतनी ऊंचाई तक जाना आसान बात नहीं। आदमी आदमी है, परेशान होगा ही होगा। फिर भी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि कुछ चीजों पर जरूर ध्यान दीजिए। देने वाले बने, संकल्पी बने, और तीसरी चीज है तपस्वी बने। अपने नियम निभाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, अपना नियम जो भी आपने कर्तव्य, अपना फर्ज निभाने के लिए जो संकल्प आपने ले लिया है उसे पूरा करने के लिए अगर कोई तकलीफ सहनी पड़ती है तो उसको तकलीफ न माने। मतलब जैसे एक फौजी आदमी या एक किसान अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या एक माँ जब वो सर्दी में भी उठ करके अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चा गंदा भी कर दे अगर कपड़ों को तो भी माँ जो है बुरा नहीं मानती। यही तो तपस्या है। कोई डॉक्टर किस तरह से एक मरीज के साथ में उसकी गंदगी भी साफ करेगा, उसको जो है ठीक करेगा, उसकी पट्टी करेगा, उसके जो है घाव को साफ करेगा। कितना कुछ घृणा होती है दूसरे को देख करके, लेकिन नहीं, अपना फर्ज निभाने में जो किसी भी तरह से संकोच ना करे और बुरा ना माने, तो वही तो तप है। आपके नियम चलते रहें। और इस तप को और ये जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए आगे फिर कहा कि व्यक्ति को होम करना चाहिए, यज्ञशील बनना चाहिए। और ये सब के लिए जरूरी है आपके जीवन में आपका गाइड होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए जो आपको निर्देश देता रहे। क्योंकि जब तक आपकी गाड़ी में वह स्पार्क करने वाली चीज लगी हुई है जिससे आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जहां से गाड़ी स्टार्ट होती है, तो वह चीज आपके भी जिंदगी में चाहिए जो आपके अंदर वो चिंगारी दे सके कि जिससे आप चलते रहें। क्योंकि समय के साथ साथ आदमी की आग बुझने लग जाती है, उसके अंदर की प्रेरणा की शक्ति कम होने लग जाती है। हर आदमी अच्छा करना चाहता है, अच्छा चल भी रहा होता है, लेकिन समय के साथ में आदमी के साथ में ये मुश्किल आ जाती है कि उसकी अग्नि बुझ जाती है। जैसे राख आने लग जाती है ना अंगारे के ऊपर, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के आगे बढ़ने की जो शक्ति है धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाती है। तो फिर कोई चाहिए ईंधन और डालने वाला, फिर जगाने वाला आदमी चाहिए। पहले से ज्यादा नियम को अपने आदमी ठीक करे और फिर वो टारगेट सेट करके दे कि बेटा अब तक तुम यहां पहुंचे हो, अब यहां जाना है तुमने। तो वो जो प्रेरणा दे रहा है और उससे प्रेरणा लेने के बाद अंत प्रेरणा लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। बस ये जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक चीज है। और महान पुरुषों ने इतना इतना महत्व दिया है कि माँ बाप की जगह एक समय तक रहती है, उसके बाद में आपके जीवन में जो अंदर से बाहर से आपको प्रेरित करता है, इस दुनिया में भी सफल बनाता है और उस दुनिया में भी सफल बनाता है, वो है गुरु। सदगुरु की इसलिए आवश्यकता है।